दोस्तों एक चौंकाने वाली बात बताऊं, ये है सत्यनिष्ठ आर्य, जिसके ऊपर हमने कई वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आप जाकर के गूगल पे सर्च कीजिएगा सत्यनिष्ठ आर्य, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज नाम के बराबर भी नहीं मिलेगा। मतलब कहीं पर कोई कवरेज नहीं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को दिखा ही नहीं रही है। सोचिए, एक शख्स बांग्लादेश से हमारे देश के अंदर में आया हुआ है और इस तरीके से नफरत फैला रहा है, और उसके बाद भी इसके ऊपर कहीं पर न्यूज नहीं दिख रही है। कुछ दिख रही है, 1 2 4 दिख रही है बस, उसके अलावा कहीं पे नजर भी नहीं आ रही। जो मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर के हाय तौबा मचा देती है, वो मीडिया में इसको लेकर के, इस शख्स को लेकर के कवरेज क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर क्या वजह है इसकी दोस्तों? और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि आप जाएंगे, जब ट्विटर पे जाएंगे तो उस पे कई लोग इस तरीके के लिख रहे हैं। आप पढ़िए इसको जरा। ये है अलहाज मोहम्मद सनीउर रहमान मियां। ये 3 बार हज कर चुके हैं, लेकिन अब 200 से ज्यादा धर्मों को जानने के बाद इन्होंने सनातन को अपना लिया है। इन्होंने तकनीकी कारण तक दिए सनातन को अपनाने के। कई चौंकाने वाली बात कही, जिनकी वजह से ये सनातन को सत्य और सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। अब इनका नाम सत्यनिष्ठ आर्य है। उसके बाद दिल वाला इमोजी लगाया है। मतलब इन्हें ये इंसान सही लग रहा है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो इन्हें मानते हैं कि ये एक शख्स है। उन्होंने लिखा है, ये व्यक्ति सच में सत्यनिष्ठ है। कितनी क्लैरिटी है इनके विचारों में। मतलब इस तरीके की बातें लिखी जा रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कई और वीडियोस ऐसे वायरल हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये हिंदू धर्म को भी गाली देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों 2013 में ये एक एथिस्ट हुआ करता था, और उसके बाद उस टाइम के कई इसके वीडियोस वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हिंदू धर्म को भी गाली देता हुआ नजर आ रहा है। असल में दोस्तों इसका नाम सुन्नीउर रहमान है और इसकी पत्नी का नाम आफिया है। ये एग्जैक्टली ढाका के नखालपारा एक जगह है, वहां का रहने वाला है। और सबसे पहले ये शख्स बांग्लादेश में शाहबाग एक मूवमेंट हुआ था 2013 में, उसी के बाद ये चर्चा में आया था। और उसके बाद इसने ऐलान किया था कि ये एथिस्ट है, और फिर सीधा 2016 में सुर्खियों में आया। कई वीडियो सामने आया और तरह तरह से नफरत फैलाने लगा। सबसे बड़ी बात, और ये भारत के अंदर किस तरीके से आया? वर्क परमिट पर है? नहीं, बल्कि इलीगल तरीके से बताया जाता है कि ये आया हुआ है। अपने वीडियोस में जो डालता है दोस्तों पेटीएम, और उससे लोगों को डोनेट करने की अपील करता है। आखिर इस पर मीडिया में सन्नाटा क्यों है? हालांकि दोस्तों देखा जाए तो ये शख्स बुरी तरीके से फंस चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो इसके वीडियो वायरल हुए थे, अभी जो सबसे ज्यादा वायरल हुए थे, जिसमें पादरी को धमका रहा था, जिस अंदाज में धमका रहा था और जिस तरीके से बात कर रहा था, उस तरीके से साफ सीधे तौर पे लग रहा था कि ये कोई मानसिक बीमार शख्स है। कई लोगों ने क्या कुछ कहा वो देखिए जरा। भाई मुझे तो लग रहा है ये बांग्लादेशी एजेंट है। एक शख्स ने लिखा, ओहो ये तो सब पैसा मांगने के लिए ऐसा कर रहा। और वहीं एक शख्स ने ये भी लिखा कि बांग्लादेशी को भारत से भगाओ। लेकिन हालांकि दोस्तों देखा जाए तो उस मामले के बाद से ये शख्स पूरी तरह से गायब हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से फंस भी चुका है। पहले बांग्लादेश से भारत आया, रहमान से नाम बदल कर रखा सत्यनिष्ठ आर्य। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है अब दोस्तों कि हिंदू संगठनों ने भी अब इसे संरक्षण देना बंद कर दिया है, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस अब इस मामले में संज्ञान ले रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय को गाली नहीं देता, बल्कि हिंदू धर्म का भी अपमान करता नजर आता है। सोचिए ना, जाने कितने वीडियोस वायरल हुए जिसमें क्रिसमस डे के मौके पर, या फिर उसके बाद अभी ही का ले लीजिए आप, बरेली के अंदर में किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा रहा था कि बर्थडे के मौके पर कई शख्स घुस गए और तोड़ फोड़ मचाई। और उससे पहले जो क्रिसमस हुआ था दोस्तों, उसमें कितनी जगह तोड़ फोड़ मची थी, और ये शख्स किस तरीके से चर्च में घुसा था और पादरी के साथ कितनी बदतमीजी की थी। आखिर पूरा खेल क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम बताया जाता है सनीउर रहमान, या कह सकते हैं आप सुन्नीउर रहमान। मूल रूप से बांग्लादेश के ढाका का रहने वाला है, जो आपको बताया 2013 में खुद को नास्तिक यानी एथिस्ट बता दिया था। बताया जाता है कि मार्च 2013 में इसके देश के अंदर भी पिटाई हुई थी। उसके बाद ये भारत भाग करके आ गया। 2018 के आसपास इन्होंने अपना नाम बदलकर सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया। अब वे सोशल मीडिया पर इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ नफरत भरे वीडियोस बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात,
जो अभी इन्होंने वीडियो डाला है उसमें क्या झोल है बड़ा, वो देखा है आपने? पहले भी मैंने वीडियो में बताया था दोस्तों कि चर्च में घुसकर उसका वीडियो बनाया और पता है कि ये वायरल जाएगा, तो उस पे पेटीएम और जीपे के जरिए डोनेशन भी मांगा और जानबूझ करके बैंक ब्रांच गलत रखा ताकि सही एड्रेस किसी को पता ना चल पाए। सोच कर देखिए, पादरी को खुलेआम धमकी दी जा रही है, जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उकसाने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, अंग्रेजी में टेल मी कर रहा है और उसके बाद इस्लाम और मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी कर रहा है। ये क्या है? सीधे तौर पर उकसाने की कोशिश नहीं लगती आपको दोस्तों? एक तरफ पीएम मोदी खुद चर्च के अंदर जा रहे हैं, हाँ, क्रिसमस के मौके पर, और दूसरी तरफ ये शख्स चर्च में घुसकर लोगों को धमका रहा है। इसके 7-7 साल पुराने वीडियोस मौजूद हैं जहां खुद को नास्तिक ये बता रहा है, पहले धर्म छोड़ा, फिर उसके बाद धर्म को गाली दी और फिर नया धर्म का लबादा ओढ़ लिया और कहीं और जाएगा फिर धर्म बदल लेगा। उसके बाद दोस्तों तब भी कई लोग इसे अभी भी जो देखते हैं तो लगता है कि मतलब कई लोग इसको सही मानते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मतलब अच्छा है, ये इसकी क्लियरिटी है, ये इसका नाम के हिसाब से काम है इसका। दोस्तों ये आज हिंदू नाम रखता है, कल कुछ और रखेगा। आप सोच करके देखिए बांग्लादेश के अंदर में क्या हुआ, एक शख्स के साथ क्या किया गया। मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल गलत है ये। जो भी लोग इसमें शामिल थे उन्हें तुरंत सजा होनी चाहिए। किसी को आप कैसे मार सकते हैं? अब सोचिए, हमारे देश में ही ऐसे कई मामले सामने आते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से मेन हिंसा भड़कती है दोस्तों, लेकिन फिर भी इन सब न्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर बात यह है कि इस बात से किसी को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कोई नास्तिक है या फिर किसी भी धर्म से जुड़ा है। संविधान के मुताबिक सभी को बराबर जीने का हक है, साफ सीधी बात। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब धर्म को हथियार बनाया जाए और नफरत को सच का नाम दे दिया जाए। और जिस तरीके से इसके वीडियोस सामने आए हैं, इसकी कब तक गिरफ्तारी होगी? आप इस मामले पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।